अच्छा, इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर मैं मूवी की टिकट बुक करते वक्त कॉम्बो लूँगा फूड का तो 18% जीएसटी देना पड़ेगा, लेकिन वहाँ मुझे थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है वो। लेकिन वो शायद अगर क्योंकि वहाँ 18% जीएसटी लग रहा है, अब मैं लेकिन मूवी थिएटर में चला गया, वहाँ पे मैंने इंटरवल में जाके अगर पॉपकॉर्न लिया तो मुझे 5% ही जीएसटी देना पड़ेगा। तो अब कैलकुलेशन करेंगे हम बेसिकली। कॉम्बो नहीं करना है यहाँ से खाना है कि नहीं खाना, अंदर घुस के खाऊं कि नहीं खाऊं, ये बात कॉम्प्लेक्स क्यों कर देते हैं पता नहीं समझ में क्या, मतलब ये सीरियसली मतलब बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। लेकिन खैर ये सब चीज़ें हो रही हैं, जो है वो है। तो आप अगर जाकर वहाँ पर खरीदेंगे तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप bookmyshow.com पर अगर आप कॉम्बो बुक करेंगे तो वो टिकट के उसमें जुड़ा जाएगा। उसमें भी रूल है ना कि 100 रुपये के नीचे तो 12% जीएसटी, और अगर 100 रुपये के ऊपर है तो 18%। क्या ये रूल फ्लाइट में भी लगेगा? टिकट के साथ सैंडविच बुक करेंगे तो 12% लगेगा। अभी सिर्फ सिनेमा ये अभी आप हाँ अभी ये मैंने उनको आइडिया दिया है, ये आइडिया दे दिया आपने, ये आइडिया दे दिया आपने उनको। फ्लाइट के अब अंदर शायद सोचो क्या अगली लगा बार रहा है। कुछ ना कुछ उनको भी काम करते रहने के लिए कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना। तो वो काउंसिल हर वक्त बैठेगी तो कुछ तो सोचेगी बस। एग्जैक्टली। खैर एनीवे ये सब तो चलता रहेगा, और ठीक है, मतलब ऑब्वियसली हंसी मजाक अपनी तरफ है, लेकिन बहुत सीरियस इम्प्लीकेशन है इन सब के स्टॉक्स पर, उन पर हम आएंगे। लेकिन आज हम शो की शुरुआत करेंगे एक ट्रूली आइकॉनिक स्टॉक के बारे में बात करके, और वो है HDFC। और HDFC जिसे कहते हैं कि जिसने लोगों का घर का सपना साकार किया, ना सिर्फ एज अ कंपनी बट एज अ स्टॉक। अगर आपने HDFC के स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता, HDFC बैंक इंडिया के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर्स रहे हैं। आज आखिरी दिन है HDFC का। 45 ईयर्स से HDFC ट्रेड कर रही है। 1978 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी, 100 रुपये की फेस वैल्यू थी उस समय, और 87 और 90 यहाँ में इसका राइट्स इशू आया था। और FIIs की सबसे ओवरवेट कंपनी रही है ये। इनफैक्ट HDFC में अगर आप देखें तो फ्री फ्लोट जो है, एंड पूरा का पूरा इसका मार्केट कैप फ्री फ्लोट रहा है पूरा का पूरा। इसमें HDFC में कोई प्रमोटर नहीं था, और 100% इंस्टीट्यूशंस ओन था, जिसमें 74% तक करीब करीब FIIs की होल्डिंग रही है। तो मतलब आपको बता रहा है किस तरीके का यहाँ पर एक मूव रहा है। और 10 रुपये फेस वैल्यू 1999 में, बोनस आया 1:1 का, फिर फेस वैल्यू फिर कम हुई, 10 रुपये से 1 रुपये हुई। और अगर आपने 28 रुपये पे 1998 में इस शेयर में पैसा लगाया होता, 2800 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट 10,000% रिटर्न, 10,000%, मतलब 100 टाइम्स आपका पैसा 20 साल में, 20-25 साल में। ये इस तरीके की इतनी बड़ी इसने आपको वेल्थ क्रिएशन करके दी, और सबसे बड़ी हाउसिंग कंपनी। और अगर आप देखें तो 4,000 कर्मचारी इसके। अब ये सब के सब ऑब्वियसली HDFC बैंक में मर्ज होंगे, तो एक बड़े वेल्थ क्रिएटर को, ट्रूली बिग वेल्थ क्रिएटर को एक सलाम। और दीपक पारिक जी, केकी मिस्त्री जी, और HDFC ग्रुप से जितने भी लोग रहे हैं और जिनके साथ हमारा एसोसिएशन रहा है, उन सबको बहुत बहुत मुबारक। आपने एक बहुत शानदार कंपनी इतने साल तक चलाई। अब ऑब्वियसली वो नए अवतार में आज ट्रेड करेगी। आज आखिरी दिन है, अगले 2 दिन शेयर्स को आने में लगेंगे। मंडे से HDFC बैंक फुल ट्रेड करेगा बाकी सारे शेयर्स के साथ। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, मैं उसको एनालाइज करूंगा बाद में। HDFC बैंक, हम बैंक निफ्टी के बारे में बोलते रहते हैं कि ऑलरेडी लॉपसाइडेड इंडेक्स है। जब HDFC बैंक एक जायंट की तरह ट्रेड करेगा, बैंक निफ्टी में 61% वेट होगा HDFC बैंक का। मतलब आप एक इंडेक्स में इतना बड़ा लॉपसाइडेड, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा एक्सचेंजेस को भी एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके का लॉपसाइडेड इंडेक्स जिसमें एक्सपायरी हो, जिसमें F&O कॉन्ट्रैक्ट हो, जिसमें इतना वॉल्यूम होता हो, वो थोड़ा सा उसको देखने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो बाद की बात है। आज का दिन है HDFC को सलाम करने का। सलाम। और अब कंपनी बढ़िया 45 साल चलाई, इस तरह की सब्सिडरीज बनाई कि आज सब्सिडरी पेरेंट को एब्जॉर्ब करती हुई नजर आएगी। ये कहानी है HDFC लिमिटेड की।